श्री राम भक्त रुद्रावतार सूर्यशेष्य वायुपुत्र केसरी नंदन श्री बालाजी के नाम से प्रसिद्ध श्री हनुमान जी समूचे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। माता अंजनी की गर्भ से प्रकट हनुमान जी में 5 देवताओं का तेज समाहित है। बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी राम और जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को कलयुग का जीवन देवता कहा गया है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित है, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, जहां जन समूहों का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारिक मंदिर है। ये मंदिर 2 अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीबन 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई है, बल्कि ये स्वयंभू है। चलिए अब जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के इतिहास के बारे में, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेहंदीपुर में यहाँ घनघोर जंगल था, घनी झाड़ियां थी, शेर, चीता, बघेरा आदि जंगल में जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोर डाकुओं का इस गांव में डर था। बाबा महंत जी महाराज के जो पूर्वज थे, उनको स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न की अवस्था में वे उठकर चल दिए। उन्हें ये पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। स्वप्न की अवस्था में उन्होंने अनोखी लीला देखी कि एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही है, एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज जी, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेता सरकार को प्रणाम किया और जिस रास्ते से फौज आई उसी रास्ते से फौज चली गई। और गोसाई महाराज वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वो अपने गांव की तरफ चल दिए। घर जाकर वो सोने की बहुत कोशिश करने लगे, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। वे बार बार उसी स्वप्न के बारे में विचरण करने लगे। जैसे ही उन्हें नींद आई, वही 3 मूर्तियां दिखाई दी, विशाल मंदिर दिखाई दिया और उनके कानों में एक आवाज आई कि बेटा उठो, मेरी सेवा और पूजा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा और कलयुग में अपनी शक्ति दिखाऊंगा। गोसाई जी महाराज ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा मेरी पूजा करो। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उठे और मूर्तियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगारे की आवाज आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद गोसाई महाराज ने अपने पास लोगों को इकट्ठा किया और अपने सपने के बारे में बताया। जो लोग सज्जन थे, उन्होंने मिलकर एक छोटी सी तिवारी बना दी और लोगों ने भोग की व्यवस्था करा दी। उसके बाद बालाजी महाराज ने उन लोगों को बहुत चमत्कार दिखाए। जो दुष्ट लोग थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा विग्रह जहाँ से निकली थी, लोगों ने उन्हें देखकर सोचा कि वो कोई कला है। ऐसा सोचने मात्र से ही वो मूर्तियाँ फिर से विलुप्त हो गई। फिर लोगों ने श्री बालाजी महाराज से क्षमा मांगी तो वो मूर्तियाँ दिखाई देने लगी। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इसी मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। ये जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवनिधि, तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की थी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। वे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना ये कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वयं ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर
मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज कराने लगा, लेकिन चमत्कारी रूप से चोला कभी ज़्यादा हो जाता तो कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया और इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए भी पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवाई के स्वस्थ होकर घर लौटता है। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला होता है, इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेकों भक्त देश विदेश से भी बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं। उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी ही पूजा अर्चना से वे प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी है। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। वे कमर में बाघंबर नहीं बल्कि लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटे रहते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली की सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल है। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में इनकी भजन, कीर्तन आदि और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में भैरव देव को उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर के नज़दीक और भी मंदिर है जिनमें लोग दर्शन करते हैं और पूजते हैं। इनके नज़दीक है अंजनी माता का मंदिर, काली माता जी का मंदिर जो कि तीनों पहाड़ी पर स्थित है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और गणेश जी का मंदिर जो कि 7 पहाड़ पर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी में एक और महत्वपूर्ण स्थान है जिनका लोग दर्शन जरूर करते हैं और वो है समाधि वाले बाबा। मंदिर के पास भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए। ये काम वहाँ पर सख्त रूप से वर्जित है, जो कि इस प्रकार है। कभी भी जब आप मंदिर से बाहर निकले तो पीछे मंदिर की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मंदिर के आसपास किसी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को छूने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने घर जा रहे हैं तो ना वहाँ के प्रसाद और ना ही वहाँ का कोई भी खाने वाला सामान कुछ भी नहीं ले जा सकते, ये वहाँ पर वर्जित है। अगर आप वहाँ से निकल रहे हैं तो सारे खाने के पैकेट, पानी की बोतल इत्यादि को वहीं पर छोड़ कर जाएं।